संकट में है। रूस पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है और रूस का सबसे पुराना दोस्त है भारत। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर इस दुख की घड़ी में अपना सहयोग जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश जारी किया है, पोस्ट क्या लिखा है कि इस दुख की घड़ी में भारत रूस के साथ है। आपको बता दें कि इसी तरह के आतंकी हमले को भारत ने भी झेले हैं, इसलिए भारत समझता है ऐसा दर्द। और आतंकवादी हमले की प्रधानमंत्री मोदी ने निंदा की और कहा कि इस समय में, इस दुख की घड़ी में भारत रूस के साथ खड़ा है। मॉस्को हमले की पीएम मोदी ने कड़ी निंदा की है, संदेश जारी किया है। मॉस्को में जघन्य हमला किया गया है, आतंकवादी हमले की निंदा करते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने ये संदेश जारी किया। दुख की इस घड़ी में हम रूस के साथ खड़े हैं। और क्रॉकस हॉल का फुटेज सामने आया है, खिड़कियां तोड़कर भागते हुए दिखे हैं लोग। तो ये फुटेज सामने आया है जो हम आपको दिखा रहे हैं कुछ देर में, जहां खिड़कियां तोड़कर लोग भागते हुए नजर आए। और ये देखें, ये फुटेज सामने आ गया है जो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। यहां पर जो लोग फंसे हुए थे हजारों की संख्या में, जिनको जरा भी अंदाजा नहीं था कि अचानक से यहां पर बमबारी होगी, गोलीबारी होगी। और यहां देखिए किस तरह से खिड़की तोड़ने की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। खिड़कियां तोड़कर अपनी जान बचाकर लोग यहां से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो हमलावर अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। और इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है ISIS ने। और इसके बाद की ये फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इधर हमले के बाद क्रॉकस सिटी हॉल पूरी तरह से तबाह हो गया है। क्रॉकस सिटी हॉल की छत पूरी तरह से ढह गई है, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ गोलीबारी हुई, बमबारी हुई। और उसके बाद देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने आई। जो छत है वहाँ धमाके की तरह से ये पूरी छत ढह गई। भयंकर हमला यहाँ पर हुआ और पूरी छत यहाँ पर ढह गई है। आप ऊपर नाम भी लिखा हुआ देख सकते हैं क्रॉकस मॉल का, जिसके अंदर कॉन्सर्ट चल रहा था और बड़ी तादाद में लोग अंदर मौजूद थे। और इसी मौके का फायदा उठाया आतंकियों ने। और उसके बाद ये पूरे मॉल की जो छत है वो भी नीचे आ गिरी धमाके के साथ। क्रॉकस सिटी हॉल में चारों तरफ चीख पुकार मच गई। 70 से ज़्यादा लोगों की जान जाने की पुष्टि अभी तक हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी जख्मी हैं। लोगों का रेस्क्यू अभी किया जा रहा है, बहुत से लोगों को निकाला भी गया है। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब हमला हुआ और हमले के बाद धमाके के साथ पूरी छत नीचे आ गिरी। मॉस्को यानी राजधानी मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल में ये पूरा हमला हुआ और छत ढह गई हमले के बाद। तो वहीं ISIS ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हमलावर सुरक्षित ठिकानों पर लौटे, क्योंकि सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जिस तरीके से क्रॉकस हॉल सिटी पर हमला हुआ, उसके बाद वहां से हमलावर फरार हो जाते हैं। और पोस्ट भी बाकायदा ISIS की ओर से किया गया है कि हमलावर सुरक्षित ठिकानों पर लौटे। तो वीडियो भी सामने आया था, उसमें कुछ हमलावर नजर आ रहे हैं जो हाथों में हथियार लिए हुए अंदर दाखिल होते हैं। और हजारों की संख्या में पहले से ही वहां पर नागरिक मौजूद होते हैं। ये देखिए, 1, 2, 3 कुल मिलाकर 3 यहां पर हमलावर नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में यहां पर 4 हमलावर नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल ये हमलावर फरार बताए जा रहे हैं और इस हमले की जिम्मेदारी ISIS ने ली है। तो रूस की राजधानी मॉस्को आतंकी हमले से दहल उठी है। क्रॉकस सिटी हॉल में सेना की जैसी वर्दी पहने हुए 4 लोग दाखिल होते हुए देखे गए। उन्होंने हॉल में मौजूद सैकड़ों लोगों पर ऑटोमेटिक हथियारों से अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। और आतंकी हमले में 70 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं 146 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। देखिए पूरी खबर। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक है रूस। वही रूस जहां 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन ने देश की सत्ता संभाली। सत्ता संभाले हुए अभी चंद ही दिन हुए कि रूस की राजधानी आतंकी हमलों से दहल उठी। तस्वीरें मॉस्को की हैं, जहां क्रॉकस सिटी हॉल में कंसर्ट चल रहा था। हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन तभी कुछ दहशतगर्द सैनिक का रूप अख्तियार कर हॉल में दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लोग समझ पाते तब तक आतंकियों ने पूरे हॉल को घेर लिया और आधुनिक ऑटोमेटिक हथियारों से लोगों को निशाना बनाते चले गए।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे 4 आतंकी हॉल में दाखिल हुए और दाखिल होते ही फायरिंग शुरू कर दी। हॉल के अंदर बैठे लोगों को फायरिंग की आवाज सुनाई दी तो हड़कंप मच गया। लोगों ने बचकर भागने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही आतंकी हॉल के अंदर घुस गए और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हमलावरों ने सिर्फ फायरिंग नहीं की बल्कि ग्रेनेड से भी हमले किए, जिससे क्रोकस कॉन्सर्ट हॉल के एक हिस्से में आग लग गई जो छत तक जा पहुंची। आतंकियों ने एक के बाद एक कई धमाके किए, जिससे हॉल का छत क्षतिग्रस्त होकर ढह गया। बताया जा रहा है कि आग लगने से इमारत के 12,900 वर्ग मीटर हिस्से को नुकसान पहुंचा है। हमले की सूचना मिलते ही रूसी सुरक्षा बलों ने कमान संभाल ली। विशेष सुरक्षा दल हॉल में दाखिल हुई। वहीं दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिशें भी जारी रही। मॉस्को में मचे कत्लेआम के बीच 70 से ज्यादा एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची। इसके साथ ही विशेष रैपिड रिस्पांस यूनिट, स्पेशल पर्पस मोबाइल यूनिट और अग्निशमन कर्मियों ने भी कमान संभाल ली। शव को बाहर निकालने के साथ साथ घायलों का भी रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि इस आतंकी हमले में 65 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त हॉल के अंदर 6000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इस हमले में जेलेंस्की ने अपने देश की भूमिका से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से रूस के कई मॉल्स को खाली करवाया गया है। साथ ही इस हफ्ते मॉस्को में होने वाले सभी सामूहिक सभाओं को रद्द कर दिया गया है। वहीं रूसी विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर नजर बनाए रखने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से खाक हो चुका आह्वान किया है। मॉस्को में हुए इस आतंकी हमले को लेकर अमेरिका ने दावा किया कि उसने करीब 1 महीने पहले ही रूस में आतंकी हमले को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन रूस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। इस पूरे मामले में क्रोकस हॉल के 5 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। आरोप है कि ये सभी इस आतंकी हमले में दहशतगर्दों के साथ शामिल थे। मॉस्को में जो हुआ उसे लेकर पुतिन ने कल्पना भी नहीं की होगी। नहीं सोचा होगा कि जैसे ही वो 5वीं बार सत्ता संभालेंगे, दहशतगर्द एक बड़े हमले को अंजाम देंगे। रूस के क्रोकस सिटी सेंटर में हुआ आतंकी हमला भारत में 26/11 आतंकी हमले की याद दिला रहा है। कुछ इसी अंदाज में आतंकियों ने मुंबई के अलग अलग होटलों में कत्लेआम मचाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है रूस के आतंकी हमले पर। अमेरिका बोला है हमने रूस को आगाह किया था, हमले में यूक्रेन का हाथ नहीं है। तो इससे पहले अमेरिका की ओर से आगाह किया गया था। ये अमेरिका की ओर से एक बार फिर से कहा गया है कि इससे पहले हमने आगाह किया था और इस हमले में यूक्रेन का हाथ नहीं है। तो 5 हमलावरों ने अटैक किया था क्रोकस हॉल सिटी की। ये पूरी तस्वीर जो सामने आई है, पूरा हॉल जलकर देखे